नमस्कार मित्रों, आज फिर आपका अलजेब्रा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अवकलन डिफरेंशिएशन के साथ आए हैं और अवकलन को करना सीखेंगे। हम बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो से छोटे छोटे अवकलन करना सीखेंगे और धीरे धीरे बड़े अवकलनों पर चलेंगे, बड़े फलनों के अवकलन सीखेंगे। तो हमें जो अवकलन में सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो कुछ ये महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस वन, e की पावर x का e की पावर x होता है, a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन a की पावर x डॉट log a होता है, रूट x का अवकलन x के सापेक्ष 1/2 रूट x होता है, log x का अवकलन होता है 1/x। और त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन इस प्रकार होते हैं। साइन x का अवकलन cos x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसी प्रकार सेक x का सेक x टेन x और कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x कोट x। हमें इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है और हम आगे चल करके जो एनसीईआरटी की बुक है हमारे 12th की, उसमें जो अवकलन दे रखे ये 11th और 12th दोनों के लिए काम की है। एनसीईआरटी की बुक से हम अवकलन के सवाल करेंगे और इनको सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पर है जिन्हें हम करना सीखेंगे। सबसे पहला सवाल आता हमारे पास यहाँ पर। पहला सवाल है अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए। अवकलन करने से पहले, एक फलन लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा फलन के बारे में समझा देता हूँ कि फलन किस प्रकार दिया होगा, क्या हमें उसे मानना है और किस प्रकार किस चर का अवकलन होता है, कौन से चर के सापेक्ष। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम फलन को जनरली y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यहाँ y x का फलन है तब y का अवकलन होगा। किसका अवकलन होगा, y का। और किस चर के सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। जो चर फलन होता है उसका अवकलन होता है जिस चर का वो फलन है उसके सापेक्ष। इनमें ये जो चर है इसको कहते हैं आश्रित चर, और ये जो एक चर है इसे कहते हैं स्वतंत्र चर। और हमेशा अवकलन स्वतंत्र चर के सापेक्ष किसका, आश्रित चर का होता है। और जो टर्म हमें प्राप्त होती है वो है dy/dx। इस dy/dx पद को, इसको क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। ठीक है। और y बराबर एफ एक्स के लिए आश्रित चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष ये अवकलज ज्ञात करते हैं। और इस अवकलज को ज्ञात करने में जो प्रक्रिया हम यूज करते हैं, जो काम हम करते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम फंक्शन लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखते हैं कि किस प्रकार किसी फलन का अवकलन किया जाता है। तो हमारे पास पहला सवाल है साइन x स्क्वायर प्लस 5। यह फंक्शन दिया हुआ हमें और कहा कि इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर हमने सबसे पहले इसे मान लिया, माना y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5। इसे हमने दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहां इस समीकरण 1 का क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या होगा। अवकलन करने पर कैसे करेंगे, तो अवकलन का साइन है dy/dx, दोनों तरफ ये लगा देंगे तो y का अवकलन तो dy/dx बनेगा। dy/dx किसका होगा, साइन x स्क्वायर प्लस 5 का। अब यहां साइन x स्क्वायर प्लस 5 है, हम तो केवल किसका जानते हैं, साइन x का अवकलन जानते हैं, कोस x होता है। फिर इसका कैसे होगा, तो यहां अवकलन करने का क्या नियम है कि पहले साइन फंक्शन है तो पहले फंक्शन का साइन का होगा, और साइन फंक्शन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, कोस x होता है। तो पहले साइन का हो गया आपके पास कितना, कोस x स्क्वायर प्लस 5। अब मल्टीप्लाई में आगे चलेंगे और डिफरेंशिएशन, चूंकि यहां x स्क्वायर 5 है, यदि ये साइन x होता
तो साइन का होने के बाद x का अवकलन होता और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती। परंतु यहां आपके पास इसमें x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब देखो आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो हो चुका है डिफरेंशिएशन, इसलिए ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर का क्या, तो एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से n एक्स की पावर n माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा 2x, और प्लस 5 क्या है, 5 है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 5 का कितना हो गया 0। अर्थात हमारे पास दिए गए फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या बना, देखो 2x, इसको मैंने आगे लिख दिया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यह हमारे दिए गए फंक्शन का क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। आगे चलते हैं और फंक्शन लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम यहां पर सीखते हैं। जैसे हमारे पास अगला फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का ही, ये दिया हुआ है दूसरे फंक्शन में। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये जो दिया हुआ फलन है ये किसके बराबर है, y के बराबर, और क्या दे रखा हमें, ये दे रखा है सेक टेन रूट एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम तो क्या करना है, आपको इसे इक्वेशन फर्स्ट देना है। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद अब यहां क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखने के बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ dy dx लगाते हैं, अवकलज का साइन लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, dy dx किसका होगा, y का, इधर dy dx किसका होगा, सेक टेन रूट एक्स का। अब यहां सबसे पहले जो फंक्शन नजर आता है क्या आता है, सेक, उसका होगा सबसे पहले, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। एक्स की जगह कौन, ये जो टेन रूट एक्स है ये पूरा ही सेक के लिए क्या है, एक्स, तो इसका पहले सेक एक्स का बनेगा सेक टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स। ठीक है, किसका हुआ, सेक थीटा का या सेक एक्स का, कितना, सेक एक्स टेन एक्स। अब होगा अंदर वाले एक्स का, एक्स की जगह कौन है अब, टेन रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन अब होगा किसका, टेन रूट एक्स का। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है वो साथ साथ मल्टीप्लाई में सेम चलेगा आपके पास। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या बनेगा, देखो सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, अब किसका होगा, अब फंक्शन टेन का होगा, और टेन का डिफरेंशिएशन कितना लिखा अभी हमने, अभी लिखा था सेक स्क्वायर एक्स, और इस टेन के लिए एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स। यदि ये केवल एक्स होता तो अब मल्टीप्लाई में एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स 1 बनता है एक्स के सापेक्ष, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। परंतु यहां एक्स नहीं है, क्या है, रूट एक्स, इसका मतलब रूट एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होगा, और रूट एक्स के डिफरेंशिएशन का अभी मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया आपको, नहीं तो आप एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से एक्स की पावर हाफ लिख करके एक्स की पावर एन वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो तो क्या सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी बनेगी, dy बाई डी एक्स बनेगा हमारे पास सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स मल्टीप्लाई में आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, और रूट एक्स का कितना होता है हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा फंक्शन सेक टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सवाल ये, आगे चलते हैं और हम यहां पर और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास इस प्रकार से,
अगला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हमें। सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, y बराबर साइन, इस जो दिया गया फंक्शन है इसको किसके बराबर मान लो, y के बराबर मान लो, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब ये y जो है ये थोड़ा अलग तरीके का आ गया। कैसा आ गया, ये अंश और बटे हर वाला रूप में आ गया। अंश बटे हर वाले रूप में जब जिस चर के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उस चर का फंक्शन अंश में भी हो और हर में भी हो उसी चर का, तो फिर आप u बटे वी वाला फॉर्मूले से इसका डिफरेंशिएशन करते हो। और u बटे वी वाला देखो आप कैसा होता है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स किसका, u अपॉन वी का। क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में एक वी स्क्वायर, v स्थिर, डिफरेंशिएशन होगा किसका, u का, माइनस u स्थिर, डिफरेंशिएशन होगा किसका, v का। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो अब इस फॉर्मूले में अप्लाई, इस सूत्र, इस फंक्शन में अप्लाई करते हम इस फॉर्मूले को। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। और अवकलन क्या बनेगा वो देखते हैं हम अभी। देखो देखो कैसे बनेगा डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूले में अगर लगाएंगे तो इस फॉर्मूले को यहां लगाएंगे इस फंक्शन में, तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो है साइन ए एक्स प्लस बी, तो u, और कोस सी एक्स प्लस डी को क्या मान लेना है, v। तो हमारे पास यहां पर डी बाई डी एक्स क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको, वी स्क्वायर, पहले आएगा वी स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहां कोस सी एक्स प्लस डी स्थिर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी स्थिर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, कोस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, अब सरल करते इसको। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू बनेगी कोस सी एक्स प्लस डी, तो स्थिर है, कोस सी एक्स प्लस डी किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, और साइन का होता है कोस, तो ये बनेगा कोस ए एक्स प्लस बी। अब डिफरेंशिएशन होगा किसका, ये तो साइन का हुआ है केवल, कोस तो, अब डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी का, ये रहा, माइनस किसे स्थिर करना है, साइन ए एक्स प्लस बी को, और डिफरेंशिएशन किसका, कोस का। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कोस का बनेगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, वो माइनस जो साइन एक्स के साथ आएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, यहां वाला माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। डिफरेंशिएशन अब होगा किसका, सी एक्स प्लस डी का, और अपॉन क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये है। अर्थात हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना, देखो ए कांस्टेंट है स्थिर एक्स का 1, और प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, यानी कि ए बनेगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कितना, जिस प्रकार इसका एक्स प्लस बी का हुआ a, उसी प्रकार सी एक्स प्लस डी का क्या हो गया c, x का 1 और प्लस d कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो गया, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यही हमारे पास दिए गए फंक्शन का क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन, अवकलज रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस प्रकार हमें प्राप्त होगी। ठीक है, हम एक सवाल और करेंगे इसका डिफरेंशिएशन का।
तो उम्मीद है मित्रों आपको ये वाला u अपॉन v वाला फॉर्मूला भी समझ में आया होगा, किस प्रकार अप्लाई करना है, कौन से फंक्शन में अप्लाई होगा ये u बटे v वाला फॉर्मूला। ऐसे फंक्शन जिनमें आपके पास जिस चर के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो उसी चर के फंक्शन अंश बटे हर के रूप में u अपॉन v के रूप में प्राप्त हो, तो उनमें फिर ये u बटे v वाला सूत्र लगा करके हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। एक सवाल और हम इसका डिफरेंशिएशन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको वही काम करना है, मान लेना है y बराबर 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये मान लिया। इसे सबसे पहले इक्वेशन 1 देनी है और अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो LHS में तो आपको पता है क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। इधर dy बाई डी एक्स करेंगे तो चूंकि 2 तो कांस्टेंट है, क्या होता है मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। मल्टीप्लाई में हो कांस्टेंट वैल्यू तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर चली जाती है। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, जिस फंक्शन में चर वेरिएबल है आपके पास x, उसका, यानी रूट कोट एक्स स्क्वायर का। अब यहां सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, रूट का। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूले में लिखाया था। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पहले तो 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर है ना, 1/2 रूट एक्स है, 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये तो हुआ किसका, रूट का डिफरेंशिएशन। अब होगा फंक्शन का जो रूट के अंदर है, तो डिवाइड डी एक्स अब होगा किसका, कोट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, यहां ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। अब कोट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, सूत्र लिखा हुआ है आपके पास, उसके अनुसार कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है कोट थीटा का, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां बनेगा आपके पास इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर या थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है, अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये सेम रहेगा, ये तो हो चुका है डिफरेंशिएशन पहले, इसलिए सेम रहेगा। अब डिफरेंशिएशन होगा, ये किसका हुआ, कोट का हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये अब देखो, ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कोट का कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर। अब होगा किसका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का आप जानते हो एक्स की पावर एन वाले सूत्र से क्या बन जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा ही, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, और ये हमारे पास दिए गए फंक्शन का क्या रहेगा, आंसर, यानी अवकलज रहेगा। हम अवकलन में बेसिक अवकलन पहले सीख रहे हैं, ये बेसिक अवकलन हो गया हमारे। अब अगला टॉपिक जो आएगा वो सीखेंगे हम किस प्रकार के अवकलनों को, अस्पष्ट फलनों के अवकलनों को सीखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार कंटिन्यू हम अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन अवकलन लाते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।